दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन है। तो आज हम लोग अल्काइन की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे फ्रॉम अल्काइन। और अल्काइन की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो अल का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड रखता हो उसे अल्काइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज है हमारा दोस्त व्हेन अल्काइन इज reacted with water in the presence of H2SO4 in the presence of HgSO4 and H2SO4, then aldehyde and ketone is formed. तो जब अल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। तो एल्डिहाइड का सिंबल हो गया दो CHO और कीटोन का सिंबल हो गया डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, अल्काइन का रिएक्शन को याद करने का एक हम लोग के पास ट्रिक है। तो पहला ट्रिक है हमारा दोस्त कि अगर इथाइन होगा, इथाइन गिव्स एल्डिहाइड, इथाइन देता है एल्डिहाइड। दूसरा ट्रिक है हमारा दोस्त अदर अल्काइन गिव्स कीटोन। इथाइन को छोड़कर बचा हुआ जो भी अल्काइन है वह देता है कीटोन। तो अब हम दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइन के रूप में इथाइन लिए। तो इथाइन का फॉर्मूला हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या 2 है तो हाइड्रोजन का संख्या भी 2 होगा जब हम लोग CnH2n-2 पर फॉर्मूला को सेट करेंगे, जहां पर N हमारा नंबर ऑफ कार्बन है। तो अल्काइन का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूट गया, एक H+ बन गया और दूसरा OH- बन गया। अब देखिए दोस्त, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम है। तो पाई बॉन्ड को हम लोग राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं और पाई बॉन्ड को बायां से दायां भी शिफ्ट कर सकते हैं।
तो पाई बॉन्ड को फिलहाल हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ। एरो का हेड इस कार्बन के पास आया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए। और यहाँ पर CH था तो CH लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। OH ग्रुप था तो यहाँ पर OH लिख दिए। अब CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये बन गया CH2। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो एक गाना हुआ करता था दोस्त कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलते थे ओले ओले। तो इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए ओल लिख दिए। तो ये हमारा बन गया इन ओल। फिर इन ओल को कीटो फॉर्म में बदलना है तो होने वाला रिएक्शन टोटोमेराइजेशन कहलाता है। उसी को हम लोग रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। तो होने वाला रिएक्शन हमारे दोस्त टोटोमेराइजेशन। तो टोटोमेराइजेशन रिएक्शन का काम है इनोल से कीटो फॉर्म में बदलना। तो इनोल को कीटो फॉर्म में बदल रहे हैं। और कीटो का मतलब हो गया कीटोन बनाना। तो कीटोन का फॉर्मूला हो गया डाइवैलेंट कीटो ग्रुप को कीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का संख्या 2 है तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक खाली बॉन्ड में कार्बन लगा दिए। अब कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। और इस कार्बन के पास 2 और 3 बॉन्ड है तो ये खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन भर दिए। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं तो एसिड लिख दिए। फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिख दिए। तो जब इथाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में इनऑल बनता है। फिर इनऑल को कीटो फॉर्म में बदलने के लिए टोटोमेराइजेशन रिएक्शन कराते हैं। तब इनॉल बदल जाता है कीटो फॉर्म में। और कीटो फॉर्म में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम है एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह हमारे दोस्त इथाइन से हम लोग एसिटल्डिहाइड बनाने में सफल हुए। तो जहां पर दोस्त टोटोमेराइजेशन लिखा हुआ है वहां हम लोग रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हैं। अब हम लोग दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्काइन लेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम प्रोपाइन हो गया। तो प्रोपाइन का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो वाटर को तोड़ें। देखिए दोस्त मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स। उसी तरह वाटर को तोड़ते हैं तो 2 कंपोनेंट प्राप्त होता है। एक हमारा H+ है और दूसरा हमारा OH- है। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 1 है, यहाँ पर 0 है। तो ये देखिए तो जब हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं हो तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्काइन कहलाता है।
तो जिधर ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उधर ही पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। तो एरो का हेड कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, कार्बन था तो कार्बन लिख दिए, प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। OH था तो OH लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो डबल बॉन्ड और CH था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, तो CH में एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो बन गया CH2। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। तो एक गाना हुआ करता था दोस्त कि लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो बोलते थे ओले ओले, इसलिए हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इनऑल। अब हम लोग इनऑल को जब कीटो फॉर्म में बदलते हैं तो होने वाला रिएक्शन टोटोमेराइजेशन कहलाता है। उसी को हम लोग रीअरेंजमेंट भी लिखते हैं। तो यहां पर दोस्त होने वाला रिएक्शन टोटोमेराइजेशन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्त टोटोमेराइजेशन। तो इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में बदलना है। तो आप देखिए दोस्त 1 2 3 कार्बन है तो यहाँ पर कीटोन फॉर्म में बदले तो कीटोन का फॉर्म हो गया डाइवैलेंट कीटो ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर 3 कार्बन था तो एक कार्बन यूज हो चुका है। अब मेरे पास 2 खाली बॉन्ड है तो एक खाली बॉन्ड में बचा हुआ एक कार्बन को लिख दिए तो 2 कार्बन हो गया। दूसरा खाली बॉन्ड में भी एक कार्बन दे दिए और कार्बन के पास मैक्सिमम 4 बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन भर दिए। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पर एसीटोन लिख दिए। तो जब प्रोपाइन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब इनऑल नाम का एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर इनऑल को कीटो फॉर्म में बदल देते हैं टोटोमेराइजेशन रिएक्शन की मदद से। तो इनॉल जब कीटो फॉर्म में बदल जाता है तब एसीटोन प्राप्त होता है हम लोग को। तो इस तरह हम लोग दोस्त अल्काइन की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने में सफल हुए। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।